तीसों जिला में शव यात्रा सरकार का निकाला जा रहा है और उस सरकार की शव यात्रा निकाली जा रही है जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है। खनिज संपदा की दोनों हाथों से लूट करने की काम की लूट की छूट की गई है। विकास के सारे काम ठप हैं और पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा सभी मामले में विफल है। लेकिन आज का कार्यक्रम जिस प्रकार से कल परसों रोज एक खान सचिव के यहाँ छापा पड़ता है और छापे में जिस प्रकार से काले धन का और उनके संबंधित लोगों के यहाँ से काले धन का निकलना, कई दस्तावेजों को निकलना, ये इस बात का प्रतीत है कि खान सचिव रहते हुए उन्होंने अवैध संपत्ति की, अकूत संपत्ति का एक जमात खड़ा किया है। और जब खान सचिव के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है तो सरकार के जो उनके नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदों के पास संपत्ति का बहुत बड़ा अंबार होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि राज्य की सरकार की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है और आरजेडी के लोग इस भ्रष्टाचार का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इनका मुंहतोड़ हम जवाब देंगे। सड़कों पर उतर करके यदि आप भ्रष्टाचारियों का समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता की हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। और उनको मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के समर्थन पर आप जितना आगे बढ़िए, झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता की नज़रों में आप गायब है, नाराज है जनता। इस विषय को आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए सारे प्रकरण की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। इनमें अगर हिम्मत है, नैतिकता है और झारखंड की जनता के प्रति इनके मन में दर्द है, संवेदनशील हैं, तो सारे प्रकरण को सीबीआई से जांच कराना चाहिए और अविलंब अपने कुर्सी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। दीपक जी, आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जबकि ये मामला मनरेगा से जुड़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि नहीं, खान सचिव के दौरान रहते हुए इस तरीके का घोटाला हुआ। अब नैरेटिव कौन किसका सेट कर रहा है पता नहीं, लेकिन झारखंड की 3.5 करोड़ जनता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से, अपने कलमों से लीज लेने का काम किया। उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने अपने हाथों से अप्लाई करते हुए लीज लेने का काम किया। उनकी पत्नी ने एक जमीन का आवंटन किया इंडस्ट्रियल एरिया में, उनकी साली ने जमीन का आवंटन किया है और उनके विधायक प्रतिनिधि लीज लेने का काम किया और उसका पता सरकारी पता जो एसडीओ का देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, उनके काले कारनामों का ये सबूत है। और जब ये सबूत है तो इसके बाद झारखंड की जनता ऐसी सरकार से निजात चाहती है, निजात चाहती है। लेकिन वो कह रहे कि कानून नहीं रोकता। अब देखिए, कानून के दरवाजे पर राजा हो चाहे रंक, सब कोई बराबर है। इसलिए कानून की व्याख्या मैं नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जो दरवाजे हैं उसमें उसके आदेश को, उसके निर्णय को मानने के लिए सबको बाध्य होना है। आज एक खुशी हुआ जिसमें आपका ऑडियो क्लिप सुनाया गया, वो काट कर बड़ा दुर्भाग्य है। जिस समाचार जिसने ये किया है वो गलत किया है। हमारे खबरों को तोड़कर, जोड़ करके, मरोड़ करके पेश किया है और उसकी मैं निंदा करता हूँ। आज कार्यालय का भी घेराव किया गया है जेएमएम के कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आगे भी घेराव करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य है, मुझे लगता था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग करेंगे, साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी नजर आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राज्य की सरकार और कांग्रेस। अगर उनमें दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगर वो संघर्ष करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं, तो सीबीआई की जांच, पूरे परिस्थितियों का सीबीआई जांच करवाएं, तब मानेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में ईमानदारी के साथ खड़ा है। एक आरोपी का बयान आया सीए का कि बार बार ईडी जानबूझ के दबाव बना रही है कि वो मुख्यमंत्री का नाम ले ले। और पता नहीं, इन बातों को मुझे जानकारी नहीं। मुझे जानकारी है 3.5 करोड़ की जनता मुझे चौकीदार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौकीदार बनाया है। और कोई रसूखदार, कोई सत्ताधारी दल, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री और कोई भी व्यक्ति कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, विकास को अवरोध करेगा, तो चौकीदार की भूमिका अदा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और हम
जो चोरी हो रही है, जो लूट हो रही है, उस पर छूट लेने के लिए हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in